Yeah, so hey guys, welcome back to my channel. Myself Rizul, and today we will talk about Gen AI agents and agentic AIs. Yeah, everyone talks about it as if they are same stuffs, but in reality they are far different from each other. So let's get into this and simplify what they actually are. So let's move into Gen AI. Gen AI basically stands for generative AI. Basically, it acts as a generator which can generate text, images, audios in a command. बेसिकली आपको बस कमांड देना है एंड ये जो कि जेन एआई टूल्स है वो हमें टेक्स्ट इमेजेस एंड ऑडियोज जनरेट करके दे देंगे या here are some example of Gen AI tools. Basically, you might have heard about Midjourney, which can generate realistic images and photographic images and high quality images. And you also might have heard about Canva, all-in-one design tool, which can generate as many design you want using AI. So these are some example of Gen AI tools. And if I talk about some limitations, बेसिकली जेन एआई क्या करता है, जेन एआई बस रिस्पॉन्ड करता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करके आपको आप लोग को नहीं देगा. So these are some drawbacks of Gen AI. On the other hand, if I talk about AI agents is basically a mixture of Gen AI and tools. And if I talk about tools, so tools basically अगर हम उसे वेब सर्च का एक्सेस दे दें, अगर हमें उसे फाइल्स का एक्सेस दे दें, देन वो चीज़ें खुद से डिसाइड करके लाइक एजेंट्स लाइक बेसिकली हमें एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करके हमें आउटपुट देने में हेल्प करता है. बेसिकली एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं. सपोज़ अगर हमने इसको ऐसा टास्क दिया कि मेरे जीमेल में जा, उसमें जितने भी मेल्स आए हैं, जितने भी मीटिंग शेड्यूल मतलब करने बोला है, वो उसमें से सारी मीटिंग्स को फाइंड आउट करें एंड उसके बाद कैलेंडर में जाके मार्क कर दें. तो वो एआई एजेंट हमने इतना वर्कफ्लो करके दे दिया उसको. तो वो हमारे अगर हमें उसको जीमेल का एक्सेस देना पड़ेगा एंड या तो हमारे जीमेल में जितने भी मीटिंग्स के मेल्स आए उसका वहाँ लेके एंड कैलेंडर्स में जाके मार्क कर देगा. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ एआई एजेंट्स. एंड बेसिकली इसके भी ड्रॉबैक है. हमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना पड़ता है कि what you have to do, when you have to do, and what comes next. So yeah, so here where agentic AI comes into the picture. agentic AI को बस हमें गोल देना पड़ता है कि लाइक ये तुम्हारा गोल है, तुम इसको परफॉर्म करो. कैसे परफॉर्म करना है वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो एजेंटिक एआई खुद से संभाल लेता है. बस वो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि लाइक सपोज एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक अगर हमें रैपिडो बुक करना है और हमने एजेंटिक एआई को एक टास्क दे दिया कि एक रैपिडो बुक करके दे, देन वो जाएगा हमारे रैपिडो ऐप में. उसके बाद लोकेशन डालेगा खुद से एंड खुद से यानी हमसे पूछ के डालेगा. देन ड्राइवर फाइंड आउट करेगा. अगर ड्राइवर नहीं मिलता है, देन अगर रिक्शा सपोज नहीं मिला, देन वो कैब पे स्विच कर लेगा. तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग भी खुद से कर पाए. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ए आई एजेंट्स एंड एजेंटिक ए आईज. So yeah, and most important thing, if you really want to learn something new on a daily basis, yeah, please do subscribe to my channel. And yeah, till that time, bye.